गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए कि पुरुष भगवान की। ये पंच दिवसीय श्री राम कथा को जो आयोजन किया गया उसका आज चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस की द्वितीय वेला का कार्यक्रम आप सफल बनाने के लिए चल रहे हैं। आओ सर्वप्रथम मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2 बार पावन नाम सभी लोग साथ में बोलेंगे। और ये भैया लोग वहां क्यों खड़े हो? सामने जगह पड़ी है, इतनी आराम से बैठिए आकर के। कम से कम कुछ कथा सुनोगे तो कुछ समझ में आएगी बात। और न समझ में आवे तो लेटो आराम से, कुछ जरूरी नहीं कथा सुनबे करो है। कथा को जरूरी थोड़ो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ सभी लोग साथ में बोलेंगे। अरे आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। हाँ देर भई, बड़ी देर भई, देर भई, बड़ी देर भई। अब तो आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। अब तो आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। अब तो आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। ये द्रौपदी ने पुकारा है भगवान कन्हैया को। कहती है क्या? यशोदा के छैया दाऊ जी के भैया। यशोदा के छैया दाऊ जी के भैया। यशोदा के छैया दाऊ जी के भैया। नाग नथैया बड़ी देर भई हो। नाग नथैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। हो बंसी बजैया बड़ी देर भई। हाँ बंसी बजैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। आजा आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। जल्दी आजा रे कन्हैया बड़ी देर भई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल के विषय में आप लोगों को हम बता दें, कल जो है हवन पूर्णाहुति का कार्यक्रम ठीक 9 बजे से रखा गया है। और यदि आप देर करोगे तो फिर दोपहर का कार्यक्रम भी लेट होगा, आपका भंडारा भी होना है। तो आप पूजा करने के लिए जितने बजे आते थे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 7 बजे आप सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे ठीक पूजा और आरती करने के लिए। आरती पूजन करने के बाद में ठीक तुरंत बैठ जाइए आप हवन करने के लिए, ताकि उसमें भी 1-1.5 घंटा तो हवन में लग ही जाएगा। हवन हो जाए इसके बाद में कन्या भोज, फिर भंडारा आपका प्रारंभ हो जाएगा।
कार्यक्रम अपने समय अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। तो कल आपको करना क्या है, घर में खीर और पापड़ बनाना है। खीर ज्यादा नहीं बनाना है, बस एक छोटी सी कटोरी हो, जैसे इतनी बड़ी कटोरी रखी, वो खीर बढ़ जाएगी तो ना खाई जाएगी ना खिलाई जाएगी, वो सिर्फ गाय को खिलाई जाएगी। इसीलिए आप थोड़ी सी खीर बनाएंगे और 7-5 घी के पापड़, पापड़ या समझते हो पूड़ी, हाँ वही बना लेना, वो पूर्णाहुति में लगेंगे। एक नारियल या फिर जटा नारियल, नारियल गोला जो होता है वो प्रत्यक्ष है, कम से कम सही है, खराब है देख रहे हो आप। और उसमें जटा नारियल में जो होता है उसमें भी नारियल होता है, लेकिन उसमें पता नहीं सड़ा है भुना है कैसा है, तो इसलिए नारियल गोला लाओ या फिर जटा नारियल लाओ, वो पूर्णाहुति में लगेगा। अपनी सामग्री लेकर के आओ, अच्छी बात है। न लेकर के आओ तो समिति ने यहाँ पर मंगवा ली है सामग्री, ठीक है, सामग्री ले आए भैया, हमने पर्चा बना दिया था। तो ये सुबह जो है हवन होगा, बताया हमने आपको। अब आओ चलते हैं प्रभु जी के पावन चरित्रों की तरफ। देखिए 5 दिन का कार्यक्रम हो गया और अभी राम का जन्म भी नहीं हो पाया, तो आज हम राम जन्म करवाएंगे, लेकिन जो विषय छूटा था दोपहर में उसको हम पूरा करेंगे। कुरुक्षेत्र कैसे बना, तो अर्जुन ने हम भगवान कन्हैया से कहा था, प्रभु ये बताइए ये निर्मोही क्षेत्र कैसे बना, क्या कारण था निर्मोही क्षेत्र का। तो आज कहने लगे कि ये त्रेता की बात है। थोड़ा संक्षेप में आप श्रवण करें, क्योंकि ये कथा राम जन्म में भी आती है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। ये गलानी मन में क्यों बनी, तो इसके कई भाव हैं, इसके कम से कम 8 भाव हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो अपने पास में रखो। एक बार देखा राजा दशरथ ने कि सो रहे हैं, अचानक उनको एक सर्प ने डस लिया। लगभग रात्रि का वही सुबह का 3 बज रहा था। तो राजा दशरथ उठे और विचार करने लगे कि ये तो सपना था, अगर कहीं सच में मुझे सांप ने डस लिया होता, सर्प ने डस लिया होता, तो आगे मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं, इसीलिए गलानी हुई। एक बार माता कौशल्या आज सरयू के तट पे रो रही हैं कि मैया एक पुत्र नहीं है मेरे, और अगर आप मुझे पुत्र नहीं दोगी तो मैं इसी में छलांग लगा दूंगी, अपने प्राणों को दे दूंगी। राजा दशरथ ने उस दर्दनाक आवाज का पीछा किया तो सरयू तक निकल गए। सरयू के किनारे देखा तो रोने वाला गाने वाला कोई और नहीं है, माता कौशल्या अरदास कर रही है। राजा दशरथ ने देखा तो मन में गलानी हुई। और एक भाव एक और बनता है। एक बार राजा दशरथ में और इंद्र में अच्छी मित्रता थी, क्योंकि देवासुर संग्राम में इन्होंने सहायता की थी, तो अच्छी बनती थी। इंद्र लोक में जाते थे, नारद बाबा इनको मिल गए, कहने के राजन आप जहां पर जाते हो, बाद में जब आप उस सभा से उठ करके चले आते हो तो बाद में क्या होता है आपको कुछ पता है। तो कहने लगे क्या होता है, तो कहने लगे जब आप चले आते हो तो वो सिंहासन जल से धुलवाया जाता है और वहां की मिट्टी जो है खुरदाई जाती है। तो राजा दशरथ कुछ दूर गए और पुनः लौट करके आए तो देखा तो यही हो रहा था, जहां पर राजा दशरथ बैठे थे वहां की मिट्टी खुरचाई जा रही है, जल छिड़का जा रहा है। पूछने लगे राजन ये क्या है, तो कहने लगे महाराज जहां पर एक निर्वंशी बैठता है वहां की जगह अपवित्र हो जाती है। तब मन में गलान हुई, भय गलान मोरे सुत नहीं, अगर एक मेरे पुत्र होता तो ये आज ऐसा ना करते। एक बार राजा दशरथ सुबह जगे, विचार करने लगे चलो सभा आज प्रजा का परीक्षण करें, निरीक्षण करके आए। तो जा रहे थे भेष बदल करके, सुबह हुई थी। एक मेहतर और मेहतरानी सफाई करने के लिए कहने लगा, मेहतरानी से कहने लगा प्रिया नेक जल्दी चली आवो, निर्बंसी के दर्श न पावो, निर्बंसी के दर्शन पई हो, सिगरो अपनो दिवस न सही हो। सुनि मुनि बचन भूप दुख मानी, और भय गलान मोरे सुत। कई हो गए, कई भाव हो गए ले वो याद न तो कहा बताइए, कई भाव हैं। खैर तो राजा दशरथ एक बार बैठे थे तो कहने लगे देवी आज मुझे वही अंधी अंधे नजर आ रहे हैं। मैया कौशल्या कहने लगी स्वामी कौन अंधी अंधे, ये अंधी अंधे कौन है। तो कहने लगे देवी ये बात उस समय की है, मेरा विवाह नहीं हुआ था, वही बात आ गई दोपहर में जो हमने छोड़ी थी, क्योंकि राम जन्म भी करवाना है। तो राजा दशरथ ने बताया ये बात उस समय की है, मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं राजा उसी दिन मैं राज जो है राज तिलक मेरा हुआ था और उसी दिन मैं
शिकार करने के लिए गया था। निशा घोर पशुजान चलाया, बाण श्रवण के अंग समाया। तो श्रवण कुमार को बाण लग गया था। तो अंधी अंधों ने मुझे श्राप दिया था। कैसे? तो श्रवण कुमार के बाबा क्या क्या नाम था, इनके भाई का क्या नाम था, ये मैंने दोपहर में आपको बताया था। थोड़ा शांति बनाओ मत है, मैंने इतने भैया लोग बैठे हैं, आवाज नहीं आ रही है। तो आज राजा दशरथ कहने लगे, देवी यहां पर बताने लगे, कहने लगे श्रवण कुमार को जिसमें बाण लगा, कहने लगे राजन मैं मर रहा हूं, एक काम करो, ये जो जल है ये मेरे पिताजी को पिला देना। माता पिता मेरे बहुत प्यासे हैं, वो जल मांग रहे थे, जल को पिला देना। राजा दशरथ जल लेकर के जिस समय चलने लगे तो कहने लगे राजन एक काम और करो, जो तुमने ये बाण मुझे मारा है ये बाण निकाल लो, बहुत पीड़ा कर रहा है, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। तो खींचा बाण तापस तन त्यागा, नप जल लय अंधन ढिग भागा। आज राजा दशरथ अंधी अंधों के पास में वो जल लेकर के पहुंच गए और क्या बोले, कहने लगे मुनिराज ओ हाँ, श्रवण कुमार ने कहा था राजन जब तक वो जल पी ना ले तब तक बोलना मत, यदि बोलोगे तो मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे। आज इधर अंधी अंधे आवाज कर रहे हैं, बेटा श्रवण कहाँ हो तुम? अरे मोहि जल बेगी देवू अब ताता, मोहि जल बेगी देवू अब ताता, निकलत प्राण आई अहि गाता। अब क्या करें राजा दशरथ, यदि बोल रहे हैं तो अंधी अंधा पानी नहीं पिएंगे। चुप चुपाते पानी न पोदीना, दंपति बचन कहा लखी चीन्हा। आज चुपके से राजा दशरथ ने उस लोटे को उठाया और अंधी अंधों के हाथ में दिया। अंधी अंधा कहने लगे बेटा श्रवण मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पानी दूर जाना पड़ा था लेने के लिए, यदि तुम बोलोगे नहीं तो मैं जल नहीं पीऊंगा। अब राजा दशरथ क्या करें, अब क्या करें? तो कहा महाराज धोखा भयवो नीर मुनि पीजे, मम अपराध क्षमा कर दीजे। मैं न सुमन सिर कहा नवाई, अवध भूप दशरथ दुखदाई। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, मुझसे धोखा हुआ है। श्रवण कुमार को मेरा बाण लग गया जो उसकी मृत्यु हो गई है। अब कहां काहे का जल है? नाना प्रकार से फूट फूट करके आज अंधी अंधा रोने लगे, कहने लगे राजन। राजा दशरथ ने कहा महाराज आप अयोध्या को चलिए, आपके खान पान में आपकी सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, आप अयोध्या को चले। आज अंधी अंधा कहने लगे राजन तुम जल की बात कर रहे हो, जिसका पुत्र मर जाए वो जल पिएगा? इस संसार में बहुत से दुख हैं, यदि कोई सबसे बड़ा दुख है वो है पुत्र शोक का। माता पिता के कंधों पे पुत्र की अर्थी निकले, इससे बड़ा इस संसार में कोई दुख नहीं है। कहने लगे राजन आप एक काम करो, मेरे पुत्र की लाश को मेरी गोदी में ला करके दो। राजा दशरथ श्रवण कुमार को उठा करके लाते हैं, अंधी अंधों के आज गोदी में ला करके दिया। क्या बोले? कहने लगे राजन
अरे जल्दी भूप चिता रची दीजे, जल्दी भूप चिता रची दीजे, पचिता रख दीजे, जल्दी भूप चिता रची दीजे, नप जो कही कहा मुनि की जय। चिता रख दीजे, आज चिता रचाई गई। अंधी अंधा आज श्रवण कुमार को अपनी गोदी में लिए बैठे हुए, और जो राजा दशरथ जल लेकर के आए थे, आज उसी जल को हाथ में लिया और श्राप दिया राजा दशरथ को। क्या बोले? कहने लगे राजन, तुम हमको जल पिलाने आए थे, पुत्र शोक में मैं मर रहा हूं तड़प तड़प करके, इसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम भी अपने प्राणों को त्यागोगे। सुवन शोक हम स्वर्ग सिधारे, तुम सुत शोक जाओ नप मारे, ये मेरा श्राप है। अंधी ने जल को लिया और क्या बोली? कहने की राजन, ये जल तुम हमको पिला रहे थे, तो सुनो। पुनि अंधी ने श्राप लगावा, निर्मोही जल हमें पिलावा, तो एक वो बूंद अवन गिर जई है, तो निर्मोही वह क्षेत्र कहाई है। अगर एक बूंद इसमें का जल अगर ये जमीन पे गिर गया, वो क्षेत्र निर्मोही हो जाएगा। इतना कह करके अंधी अंधा आज अपने प्राण त्याग दिए। अब आपसे जब कोई अपराध हो जाता है तो एक अंदर उफन आती है। अब राजा दशरथ वो जल लिए हैं, विचार करने लगे कि सरयू के किनारे हैं, थोड़ा सरयू का जल पी ले। तो वो जो जल है, सामग्री यहाँ क्यों रखी? अच्छा, हम सोचे हवन सामग्री ला करके। तो आज वो जल राजा दशरथ जमीन पे रखना चाहा। श्रापित जल राखन चाह धरनी, हाथ जोड़ बोली तब अवनी। कहने लगी, धरती माता प्रकट हो गई, पृथ्वी माता कहने लगी, राजन श्रापित जल यदि पात्र छुई हो, तो धीरज छोड़ रसातल जई हूं। यदि ये पात्र मेरे को छुआ दोगे तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। अब वो जल लेकर के राजा दशरथ क्या करें? अब विचार करने लगे। गुरु जी के पास में गए, वशिष्ठ जी के पास में। कहने लगे, गुरु जी लिए लिए यू कब तक घूमी हो, यही तृष्णा मां प्राण गमई हो। ये जल हम क्या करें? करो नीर यदि अंग्रीकारा, ताते हुई उद्धार हमारा। गुरु जी कहने लगे, चेला कोई पाप कर डरे और गुरु जी की खोपड़ी पे फोड़े हुए हैं, यहो कौन हो सकते हैं? अपराध चेला करे और गुरु जी की खोपड़ी पे फोड़े हुए। कहने लगे, मैं नहीं कर सकता। अब जो भी अगर कोई हित होता है या अहित होता है, वो आपके पूर्वजों पे जाता है। अब ये आप यज्ञ कर रहे हैं, कहेंगे कौन करा रहे हैं? तो कहें फलाने कराने के लड़का, फलाने का लड़का, फलाने का पोता, फलाने का परपोता है, पूर्वजों का नाम होगा। यदि आप कोई गलत कार्य करेंगे तो पूर्वजों पे जाएगा। शुभ और अशुभ जबई कछु होई, प्रथम ही गसई पूर्वज सोई। तो आज पूर्वज कौन है? सूर्यवंशी राजा है ना। तो आज सूर्य भगवान को स्मरण किया। वो जल हुआ क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि जो अंधी अंधा ने जो श्राप दिया था, वो जल क्या हुआ था, तो वो जल आज सूर्य भगवान को आवाहित तिनकीन दिनेशा भगवान भास्कर को याद किया, तो भगवान भास्कर प्रकट हुए। पीवत नीर गिरा कछु धरनी, क्षेत्र बना पारथवा तरनी। सूर्य भगवान ने उस जल को पान किया, पीते वक्त कुछ बूंदें गिर गई थी, वही क्षेत्र निर्मोही है। जहां पर आपने अभी दोपहर की कथा सुनी थी, एक किसान अपना जो खेत जोत रहा था, पुत्र मर गया था, पुत्र की लाश को हाथ नहीं लगाया था, वही वो क्षेत्र है, निर्मोही क्षेत्र। बोलो कुरुक्षेत्र मैदान की, बोलो गुरुदेव भगवान की। ये कुरुक्षेत्र कैसे बना, आप लोगों ने श्रवण किया। अब आओ राम जन्म की तरफ चलेंगे, क्योंकि राम का जन्म भी करवाना है। 5 दिन की कथा हो जाएगी, और यही आप लोग कहोगे कि आज कुछ समझ में नहीं, कथा ही कहाँ तक पहुंची। अब जब इधर उधर से सुनोगे तो बात समझ में नहीं। आओ कुछ दानकर्ताओं की सूची इस प्रकार से है। 1000 मुद्राएं प्रकाश रावत चुनका से, 1100 मुद्राएं राधे श्याम वर्मा चुनका से, 500 मुद्राएं श्याम बिहारी चुनका से, 1000 मुद्राएं विनोद कुमार यादव चुनका से, 1000 मुद्राएं गोविंद प्रसाद चुनका से, 200 मुद्राएं भारत चुनका से, 200 मुद्राएं गया प्रसाद चुनका से,
भक्तों ने शुभ कमाई भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया है। जीवन मंगल में हो। बोले गुरुदेव भगवान की। कल आपने मनु और शत्रुपा की कथा को श्रवण किया, तो आज राजा दशरथ के वैसे तो बहुत विवाह बताए गए हैं, रही 760 रानी 760, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। और वर्णन भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मालूम नहीं, मालूम सब कुछ है, बता देंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। जो मानस में है वो आप श्रवण करें। मानस में राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राजा हैं कैसे? अवधपुरी रघु अवधपुरी रघुकुल मणि रावू, अवधपुरी रघुकुल मणि रावू, अवधपुरी रघुकुल मणि रावू, अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मणि रावू, वेद विदित तहि वेद विदित तहि दशरथ नामू, वेद विदित तहि दशरथ नामू, वेद विदित दशरथ नामू, वेद विदित। धर्म धुरंधर न पुरुष धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। आगे चौपाई आती है, एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। इसके मैंने 7 भाव आपको बताए, ठीक। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने पास में रख लीजिए। रानियां भी गाती हैं, क्योंकि राजा की आयु कितनी हो गई है? 60,000 वर्ष की। अब हजारों में तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि अब 100 साल का आदमी होता है, तो आप 60 साल समझ लीजिए। 60 साल का व्यक्ति हो जाए और उसके कोई संतान न हो, है? कैसा लगेगा? रानियां गाती हैं क्या? माताएं बहनें गाती हैं। अरे बहुत समय के रे पहले जो राजा रहे, दशरथ अयोध्या रहे नगरी हो। रामा बहुत बरस करे पहले सो राजा रहे, दशरथ अयोध्या रहे नगरे हो। ऐसे बैठे हैं सब मिली, रानी मान है मन, सोचे मान है मन, सोचाई रे। बैठे हैं सब रानी मन है मन, सोचे मन है मन, सोचाई हो। क्या सोच रही रानियां? चौथो तापन आबो लगी है सो राजा बन, जई है सो राजा बन, जई हाय रे। आई सो भारी है राज अयोध्या का कौन चा लावई का कौन चा लावई रे। ऐसो भारी है राज अयोध्या तो कौन चलावै, तो कौन चलावै। खैर, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार भूपति मनमाही, भय गलान मोरे सुत नाही। देखिए, जिस समय गलानी हुई तो राजा कहाँ गए? गुरु जी के पास में। ये 100 मुद्राएं अनिल यादव चुनका से, 100 मुद्राएं छन्नू भरथर से, 100 मुद्राएं राम खिलावन नवापुर से, 101 मुद्राएं अरविंद यादव नवापुर से, 600 मुद्राएं पुनीत कुमार मोहम्मदपुर कला से, 101 मुद्राएं सुरेंद्र यादव नवापुर से, 501 मुद्राएं सर्वेश वर्मा चुनका से, 51 मुद्राएं लालता प्रसाद नवापुर से, 101 मुद्राएं क्या है काजल फजल रावत ये चुनका से, 110 मुद्राएं राम जीवन चुनका से। ये भक्तों ने शुभ कमाई भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया है। जीवन मंगल में हो। खुद पढ़ो या खुदा, तीसरे की बस की बात नहीं गुरुजी।
एक शिक्षाप्रद गीत है, ध्यान दें जरा। क्या? क्योंकि एक किताब हमको मिली थी, लखनऊ के एक प्रोफेसर हैं कुबेर सिंह यादव, इनका विद्यालय चलता है लखनऊ से सीतापुर रोड पे, इनका विद्यालय चलता है, प्रोफेसर साहब हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक एक हमको मिली थी, नाम था शब्द सुगंध। और वास्तव में उसमें उस पुस्तक से सुगंध आती थी, इतनी अच्छी पंक्तियां उसमें लिखी थी। क्या थी? ये बच्चों के लिए है। अरे कठिन परिश्रम से पढ़ लिख कर पूरे कर लो ख्वाब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब को। हो कठिन परिश्रम से पढ़ लिख कर, कठिन परिश्रम से पढ़ लिख करे पूरे कर लो ख्वाब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम किताब। तो ऐसे नहीं बना पाओगे। सुख शुद्ध लिखावट लिखो निरंतर और पढ़ाई में रुचि हो, कठिन कठिन प्रश्नों के भीतर खोजो उचित जवाब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम। गुरुजन का सम्मान सदा हो, कभी न निरादर हो, शुद्ध सहपाठी रखो निरंतर, रखो न साथ खराब को, मित्र बनाओ प्यारे बच्चों कापी कलम। और ये नहीं है, शिष्टाचार होना चाहिए कि सुबह कम से कम जग जाओ और सुबह पढ़ाई करो, लेकिन सुबह पढ़ाई क्या, अब हमारे स्टाफ में भैया कुछ लोग होते हैं ऐसे हैं, जगाने जाओ तो ऐसा आंखी बनाते हैं लगता है खाई जाइए, जगाने बंद कर दिया, क्या करे भैया। तो भाई ना कह भैया, हाँ अकेले में कमरा में पता लग बिंदा बिंदौरी कर दो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। सुबह उठना चाहिए है। अब नियम बनाओ धीरे धीरे, न जगा पाओ तो मम्मी पापा पे बोल दो कि हमको सुबह जगा दो, लेकिन मम्मी पापा आप जब जगाने जाते हैं बराबर के हो गए हैं, उनका जगाओ जाते हो, आंख ही बना रहे हैं बिलौटा कैसे, तो कहाँ जगह है। मर्यादा भैया अपने हाथ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खैर, आज राजा गुरु जी के पास में गए, गुरु जी के पास में गए, क्या बोले, गुरु ग्रह गए वो, गुरु ग्रह गए व तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए व तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए, तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गए वो, गुरु ग्रह गए वो तुरत मही पाला, चरण लागे करी, चरण लागे करी बिनाय विशाला, चरण लागे करी विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाय, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाय, कहीं वशिष्ठ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दुख क्या है कि मेरे कोई संतान नहीं है, और सुख क्या है कि इसी बहाने गुरुदेव आपके दर्शन हो गए, ये सुख है। जिस समय गए कहने लगे गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है। अब गुरुजी ऐसे कैसे कहते हैं, भैया यज्ञ कर डालो, तो गुरुजी तो पहले भी बता सकते थे,
लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर पहले बता दें तो चेला दिमाग लगाने लगेगा, बुद्धि लगाने लगेगा कि कहीं गुरुजी का फायदा तो नहीं है। लेकिन जब आज स्वयं गए कहने के लिए, तब गुरुजी ने समझा कि अब तीर निशाने पे अब कह दो। तो कहने लगे आप उसके लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करें और उसके प्रताप से आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो कहने लगे गुरुजी तो आप ही ये वो यज्ञ कर दें। तो कहने लगे नहीं, ये यज्ञ हम नहीं करेंगे, ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। पुत्रेष्ठ यज्ञ जो है श्रृंगी ऋषि करेंगे। तो श्रृंगी ऋषि, अब राजा ने गुरुजी पे इतना विश्वास रखता है, गुरुदेव भगवान पे, तो सारी व्यवस्था ला करके गुरुदेव भगवान को दे दिया। गुरुजी अब आप जानो, आप यज्ञ करें। 1 वर्ष तक ये यज्ञ चला था। कहां चला था? सूकर क्षेत्र में। पुत्रेष्ठ यज्ञ, यही तुलसी बाबा जी का गुरुद्वारा भी है। तो एक साल तक यज्ञ चला था। तो आज सारी सामग्री ला करके दे दिया। राजा ने यज्ञ नहीं किया। चौपाई कहती है संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने। राजा ने आहुति नहीं दी, राजा पीछे बैठा है। राजा दशरथ आज यज्ञ कौन कर रहा है? यज्ञ गुरुजी कर रहे हैं, करवा रहे हैं श्रृंगी ऋषि, राजा पीछे बैठा है। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। अग्नि भगवान प्रकट हुए और हाब प्रसाद दिया, खीर ला करके दी। अच्छा, खीरो खाए कहीं लड़का हो तो, लेकिन खीर ही क्यों लिखा है? खीर क्यों लिखा? देखिए, अगर चौपाई की व्याख्या करें तो फिर कथा बढ़ नहीं, राम जन्म हुई है कल्याण पे, लेकिन राम जन्म हम करवाएंगे आज। खैर, खीर ला करके दिया। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा, यह भी बांट देव न पुजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। आज कहने लगे जाकर के बांट देना। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाए, परमानंद मगन नप हृदय न हर्ष समाए। आज पहुंच गए, रानियों को बुलाया और प्रसाद को बांटा। तब राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्याद तहां चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना। ये 51 मुद्राएं सुनील ठाकुर चुनका से, 51 मुद्राएं प्रदीप कुमार रजौली से, 101 मुद्राएं अवध राम रमुआपुर से, 101 मुद्राएं विजय पाल रमुआपुर से, और 200 मुद्राएं सौरभ रावत चुनका से, 101 मुद्राएं गिरधारी ऊंचखेर से, और 101 मुद्राएं भारत ऊंचखेरा से, और 101 मुद्राएं खुशी राम कुम्हारनपुरवा से। भक्तों ने शुभ कमाई भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया, जीवन मंगल में। अब प्रसाद राजा दशरथ ने कैसे बांटा? अर्ध भाग, अब उदाहरण के लिए आप इसको प्रसाद समझ लें। अर्ध भाग कौशल्य दीना, कौशल्या को आधा दे दिया, समझ लेना। प्रसाद कैसे बांटा? अर्ध भाग कौशल्य दीना। अब जो आधा रह गया उसके 2 भाग बना लिए। रहो सु उभय भाग पुनि भयऊ, 2 भाग बना लिए। अब 1 भाग रानी कैकेयी को दे दिया। अब जो ये रह गया आधा भाग, तो ये अगर सुमित्रा को दे दें तो रानी कैकेयी लड़ने लगेगी, झगड़ने लगेगी कि तुमने मेरी बराबरी छोटी रानी से कर दिया। तो जो बचा था उसके पुनः 2 भाग बनाए और 1 कौशल्या पे दे दिया, 1 कैकेयी पे दे दिया। कहने लगी, राजा दशरथ कहने लगे, देवी तुम्हारी छोटी भी बहन है, उसको समझ लेना। राजा दशरथ ने सुमित्रा को प्रसाद नहीं दिया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कैकेयी का नप सो देवू, रहो सुभाग उभय पुनि भयऊ। आज यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखबारी। आगे चौपाई आती है, जा दिनते हरि गर्भ आए। क्या परमात्मा गर्भ में आया? ऐसे से करो, अगर समझ में आओ, ना समझ में आओ तो ऐसे से करो, कुछ बोलो कम से कम। क्या पार ब्रह्म परमात्मा गर्भ में आया? नहीं आया, तो फिर लिखा क्यों गया? कुछ लोग कहते हैं कि गलत लिख गया होगा। अगर परमात्मा के यहाँ पे नहीं लिखा गया, देखिए आए कितने वचन है? आए कितने वचन है? बहुवचन है। अगर परमात्मा के लिए लिखा गया होता तो ऐसे लिखा गया होता, जा दिनते हर गर्भ आया, सकल लोक सुख संपत्ति छाया। तो फिर आगे की चौपाई पढ़े। आगे की चौपाई क्या है? अरे मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर महा सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी।
सब राजे रानी, शोभा, शील, तेज, ये तीनों गुण आए। शोभा नाम का गुण कौशल्या के उदर में समाहित हुआ और तेज नाम का गुण जो है वो कैकेयी के उदर में समाहित हुआ। और शोभाशील तेज, तेज नाम शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील शील नाम का जो है कैकेयी के उदर में और तेज नाम का सुमित्रा के गर्भ में प्रविष्ट हुआ और योग माया के द्वारा उदर बढ़ा। और इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी विचार करने लगे कि कलुषित प्राणी अगर ना दिमाग लगा पाओ ना समझ पाओ तो आज 3 प्रमाण दिए। कौन सा? सुख जुत कछुक काल चल गए वो, जेहि प्रभु प्रगट। अगर जन्म लिए होते तो जन्म लिखा होता, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भय वो, पहले नंबर का प्रगट। दूसरे नंबर का जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अर अचुर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है? तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्राम, अरे शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद सुरभि बहकाओ, हरे सित सुर चंदन मन चाहू, सरसित सुर संतन मन चाहो, हरे बन कुसमित गिरगन मन आरा, हरे श्रमई सकल सरिता मत धरा, हरि सो अवसर विरंच जब जाना, अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गाम ही गुण गंधर्व बरूथा, गाम ही गुण गंधर्व बरूथा, ए आस्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, आस्तुति करहि नाग। हेलो, आस्तुति करहि नाग मुनि
स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहु विधिला बहु विधिला महि निज निज सेवा बहु विधिला वही निज निज सेवा बहु विधिला वही निज निज सेवा। आज नाना प्रकार से सभी देवता आज अपना अपना विमान को साजे हैं और नाना प्रकार से नदियां जो है अमृत उफान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है अमृत बरस रहा है। नाना प्रकार से पुष्पों की बारिश हो रही, प्रभु आ रहे हैं। अब तीसरे नंबर का प्रकट, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अब सभी लोग हमारे साथ में गाएंगे, भगवान को प्रकट कराएंगे और तदुपरांत हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से पावन चर्चा को श्रवण करेंगे, साथ में गाएंगे। सभी लोग गाइए। क्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा से खरारी। मैया ने देखा कहा तुई करी जोरी आस्तुति तोरी कही विधि करमु अनंता माया गुण ज्ञाना माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता वेद पुराण भन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही काम ही सुति संता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावे सुति संता सो मोहित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता सो मोहित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यहाँ उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे आसे यह उपहासे सुनत धीर मत धीर न रहे। और जब मति थिर न रही तो आज भगवान ने नैमिष वाली कथा सुनाई। कौन सी? उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाए बात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे सुहाए बात बुझाए जही प्रकार सुत प्रेम लहे। मैया कहने लगी अगर मेरे लिए आए हो तो ये चार भुजी रूप हमें नहीं चाहिए,
मेरे लिए आए हो तो बालक बनना पड़ेगा। माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यहाँ रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। के जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। के जैसे सुनीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा। भगवान बालक बन गए, मैया कहने लगी अब रो। भगवान कहने लगे तब तो अच्छा, जिसको हम चाहें वो हंसे, जिसको चाहें वो रोए, अब हमको भी रोना पड़ेगा। तो आज भगवान रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावे हरि पद पावे तेन पर भव कूपा। यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेन पर भव कोपा। यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेन पर भव कोपा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय हो। इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ। अब आगे की चर्चा आप महाराज जी के मुखारबिंद से पावन चर्चा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। 2 बार पावन नाम सब लोग साथ में बोलेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली राम नाम भगवान की जय। बोलिए अयोध्या धाम की। जय। हेलो 10 मिनट आपके लेंगे हम। भैया स्वागत करना चाहते हैं। भैया डॉक्टर लल्ला जी हैं, विकास यादव जी की तरफ से ये महाराज जी को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए पुरुष भगवान की। और मुख्य याचक जो दादा हैं विश्राम दादा जी की तरफ से सभी साथियों को अंग वस्त्र देकर के सम्मान कर रहे हैं। जहां भी जाएं भगवान इनको भी सम्मान प्राप्त करे और स्वास्थ्य लाभ पहुंचावे। बोलो गुरुदेव भगवान की।
रहे हैं तुरंत कह रहे हैं जब कार्यक्रम समय आ शुरू तो बात करिए वो एक तो कह रहा हूँ हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं तुम कह रहे हैं लो अच्छा हम खिला रहे तुमका भाई